नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा हो रही है कर्म बड़ा या भाग्य विषय पर। अक्सर आपने सुना होगा कि कर्म किए जाओ, भाग्य कुछ नहीं होता। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, भाग्य ही सब कुछ होता है। मेरे भाग्य में तो भगवान ने ये लिख दिया, मेरे भाग्य में तो ये हो गया, कर्म तो मैं बहुत कर रहा हूँ लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। तो बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों में। तो आज इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मानस में एक चौपाई आती है जो शायद इस विषय पर प्रकाश डाल सकती है। वो चौपाई है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये सारा विश्व कर्म प्रधान है, कर्म पर आधारित है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। वास्तविकता भी यही है। आज आप जो भी पा रहे हैं, आज आप जो भी भोग रहे हैं, ये आपके कर्म की ही परिणति है। चाहे वो कर्म आपको याद हो या ना हो, चाहे वो इस जन्म का हो या पूर्व का, वो आपके पास पहुंच ही जाता है। भाग्य भगवान नहीं लिखता, भाग्य आप स्वयं लिख रहे हैं अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से। हर क्षण आप भाग्य लिख रहे हैं अपना, हर क्षण आप भाग्य बना रहे हैं। भगवान तटस्थ है, वो आपको आपके कर्मों के हिसाब से सजा या इनाम दे रहा है। वास्तव में भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो एक शक्ति है, वो तो ऊर्जा का समूह है, वो तो ये पूरा अस्तित्व है जो अपने नियमों से चल रहा है। आप जो कर रहे हैं, जो बो रहे हैं, वही काट रहे हैं। कर्म है बीज और भाग्य है फल। तो बबूल बोओगे तो बबूल ही मिलेगा, आम बोओगे तो आम ही मिलेगा। लेकिन आज बबूल बो दोगे और आज ही बबूल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वैसे ही आज ही आपने आम बोया और आज ही आपको आम प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हर चीज़ में समय लगता है, हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है। तत्क्षण कुछ भी नहीं होता। अनंत जन्मों का हमारा कर्म का बैलेंस शीट चला आ रहा है और उसके हिसाब से हमारा भाग्य और प्रारब्ध निर्धारित होता चला आ रहा है। ये जो शरीर मिलता है, जो परिस्थितियां मिलती हैं, वो भी हमारे कर्म के अकॉर्डिंग मिलती है। नहीं तो ये दुनिया में तो कितना भेदभाव हो जाता। आप भगवान पे आरोप लगा देते कि भगवान, एक बच्चा जन्म से ही गरीब के घर पैदा हो गया और एक बच्चा जन्म से ही अमीर के घर पैदा हो गया। बताओ, उनने कौन सा कर्म किया था जन्म के समय जो उनके साथ ये हो रहा है। तो भाई, आप सिर्फ इस जन्म के कर्म को मत देखिए, अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब होता है। अनंत जन्मों की चीज़ें जुड़ती घटती रहती हैं, अनंत जन्मों के कर्म संस्कार बीच में आते हैं और इसी के हिसाब से आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य निर्धारित होता है। तो क्या किया जाए? अगर हम बहुत कर्म करने के बाद भी, बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके कर्म का परिणाम नहीं मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट ज़ीरो आ रहा है, ना के बराबर आ रहा है, और कोई और व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत जल्दी ग्रो कर पा रहा है, तो बस एक ही काम करिए, सत्कर्मों का खाता बढ़ा दीजिए। आपके जो दुष्कर्म हैं, जो आपके पूर्व के कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, आपको नहीं पता है, वो क्षय होते जाएंगे और अपने आप आपके रास्ते खुलते जाएंगे। अगर किसी और का बहुत जल्दी 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 काम हो रहा है ना, इसका कारण है कि उसका कर्म का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो स्ट्रांग है, इसलिए वो थोड़े प्रयास में सफलता हासिल कर पा रहा है। और वहीं किसी व्यक्ति को बहुत मेहनत के बाद सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि उसका जो कर्म का नेगेटिव पक्ष है वो अभी स्ट्रांग है। कई सेलिब्रिटीज़ को आप देखते होंगे, उनके इंटरव्यू देखते होंगे, आप पाएंगे कि उनसे भी कई बेहतरीन लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो उनसे ज़्यादा मेहनती हैं, उनसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें मंच नहीं मिल रहा है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है कि कहीं ना कहीं उनके इस जन्म के या पूर्व के कर्म आड़े आ रहे हैं। तो बस सत्कर्मों का बैलेंस बढ़ाइए, सत्कर्मों को बढ़ा दीजिए, सत्कर्मों की बाढ़ ला दीजिए। जो बुरे कर्म है वो अपने आप नाश हो जाएंगे और आपके लिए मार्ग खुल जाएगा। भाग्यवादी मत बनिए,
कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा, हमारा तो भाग्य ही खराब है। अरे भाई, भाग्य अगर खराब है तो वो भी आपने ही लिखा है, और अगर भाग्य को बदलने की क्षमता है तो वो भी आप में है। भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, भगवान के पास टाइम नहीं है कि वो पेन कॉपी लेके आपका भाग्य लिखेंगे। हर क्षण आप अपना भाग्य लिख रहे हैं। शुभ अशुभ के उत्तरदायी आप हैं, अच्छे बुरे के उत्तरदायी आप हैं, क्योंकि इनाम और निंदा, हानि और लाभ आपको ही प्राप्त होने वाला है, आपके कर्मों का। तो बस शुरू हो जाइए, भाग्यवादी नहीं बनिए, कर्मवादी बनिए, पुरुषार्थी बनिए, कर्म पर विश्वास रखिए, अच्छे कर्म कीजिए। आप पाएंगे कि बुरे कर्मों का नाश होने लगा, आपको पॉजिटिविटी मिलने लगी, आपके रास्ते खुलने लगेंगे। एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाता है। एक दिन में चीज़ें बिगड़ी नहीं हैं तो एक दिन में सुधरेगी भी नहीं, लेकिन सुधर जाएगी। तो भाग्य के भरोसे मत बैठिए। आपके काम नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका भाग्य बिगड़ा हुआ है, अब तो मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। नहीं, सब कुछ हो सकता है। मनुष्य अपने भाग्य का आप निर्माता है। आप में असीम संभावनाएं हैं, करके तो देखिए, आगे बढ़ के तो देखिए, आप सब कुछ पालेंगे। धन्यवाद।